ओम शांति। दिनांक 30 मई सन 1971। मीठे मीठे बाप दादा की मधुबन से उच्चारित मधुर महावाक्य। अव्यक्त वाणी का विषय है बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। मीठे मीठे बाप दादा बोले, बाप दादा आज्ञा भी करते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं। ऐसे कौन से महावाक्य हैं जिसमें आज्ञा भी आ जाए और प्रतिज्ञा भी आ जाए? ऐसे महावाक्य याद आते हैं जिनमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों आ जाए। ऐसे बहुत महावाक्य हैं, लंबी लिस्ट है इनकी। लेकिन टेम्पटेशन के महावाक्य है कि एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे, न कि 10 कदम। इन महावाक्यों में आज्ञा भी है कि एक कदम आगे बढ़ाओ और फिर प्रतिज्ञा भी है कि 1000 कदम बाप दादा भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। आज्ञा को पालन करने से बाप की जो प्रतिज्ञा है उससे सहज रीति अपने को आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि फिर प्रतिज्ञा मदद का रूप बन जाती है। एक अपनी हिम्मत, दूसरी मदद, जब दोनों मिल जाते हैं तो सहज हो जाता है। इसलिए ऐसे ऐसे महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। स्मृति ही समर्थी लाती है। जैसे राजपूत होते हैं, वह जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो भले कैसा भी कमज़ोर हो, उनको अपने कुल की स्मृति दिलाते हैं। राजपूत ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होकर गए हैं, ऐसे ऐसे करके गए हैं, ऐसे कुल के तुम हो। यह स्मृति दिलाने से उन्होंने समर्थी आती है। सिर्फ कुल की महिमा सुनते सुनते स्वयं भी ऐसे महान बन जाते हैं। इस रीति आप सूर्यवंशी हो। वो सूर्यवंशी राज्य करने वाले क्या थे? कैसे राज्य किया और किस शक्ति के आधार पर से ऐसा राज्य किया? वह स्मृति और साथ साथ अब संगम युग की ईश्वरीय कुल की स्मृति। अगर यह दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती है तो फिर समर्थी आ जाती है, जिस समर्थी से फिर माया का सामना करना सरल हो जाता है। सिर्फ स्मृति के आधार से तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या साधन हुआ? स्मृति से अपने में पहले समर्थी को लाओ, फिर कार्य करो। तो भले कैसा भी कमज़ोर होगा, लेकिन स्मृति के आधार से उस समय के लिए समर्थी आ जाएगी। भले पहले वह अपने को उस कार्य के योग्य न समझते होंगे, लेकिन स्मृति से वह अपने को योग्य देखकर आगे के लिए उमंग उत्साह में आएंगे। तो सर्व कार्य करने के पहले यह स्मृति रखो, ईश्वरीय कुल और भविष्य की दोनों ही स्मृति आने से कभी भी निर्बलता नहीं आ सकेगी। निर्बलता नहीं तो असफलता भी नहीं। असफलता का कारण ही है निर्बलता। जब स्मृति से समर्थी को लाएंगे तो निर्बलता अर्थात कमजोरी समाप्त। असफलता हो नहीं सकती। तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, फिर स्वयं ही वह स्वरूप बन जाएंगे। जैसी जैसी स्मृति रहेगी वैसा स्वरूप अपने को महसूस करेंगे। स्मृति होगी कि मैं शक्ति हूँ तो शक्ति स्वरूप बन करके सामना कर सकेंगे। अगर स्मृति में ही यह रखते हो मैं तो पुरुषार्थी हूँ, कोशिश कर देखती हूँ, तो स्वरूप भी कमज़ोर बन जाता है। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाने से स्वरूप भी शक्ति का बन जाएगा। तो यह सफलता का तरीका है। फिर यह बोल नहीं सकेंगे कि चाहते हुए भी क्यों नहीं होता। चाहना के साथ समर्थी भी चाहिए, और समर्थी आएगी स्मृति से। अगर स्मृति कमज़ोर है तो फिर जो संकल्प करते हो वह सिद्ध नहीं हो पाता है।
जो कर्म करते हो वह भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो स्मृति रखना मुश्किल है व सहज है। जो सहज बात होती है वह निरंतर भी रह सकती है। स्मृति भले निरंतर रहती भी है, लेकिन एक होती है साधारण स्मृति, दूसरी होती है पावरफुल स्मृति। साधारण रूप में तो स्मृति रहती है, लेकिन पावरफुल स्मृति रहनी चाहिए। जैसे कोई जज होता है तो उनको सारा दिन अपने जज बने की स्मृति तो रहती है, लेकिन जिस समय खास कुर्सी पर बैठता है तो उस समय वह सारे दिन की स्मृति से पावरफुल स्मृति होती है। तो ड्यूटी अर्थात कर्तव्य पर रहने से पावरफुल स्मृति रहती है, और वैसे साधारण स्मृति रहती है। तो आप भी साधारण स्मृति में तो रहते हो, लेकिन पावरफुल स्मृति जिससे बिल्कुल वह स्वरूप बन जाए और स्वरूप की सिद्धि सफलता मिले, वह कितना समय रहती है? इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना? निरंतर समझो कि हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं। भले कर्मणा सर्विस भी कर रहे हो, फिर भी समझो मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। भले भोजन बनाते हो, वह है तो स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना, भोजन को पावरफुल बनाना, वह तो ईश्वरीय सर्विस हुई ना। जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है। तो भोजन बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा, तब उस अन्न का असर मन पर होगा। तो भोजन बनाने का स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सर्विस पर होना। आप लिखते भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। क्या लिखते हो? ऑन गॉडली सर्विस ओनली। तो उसका भावार्थ क्या है? क्या भावार्थ हुआ? बाप दादा ने पूछा। तो बाप दादा बोले, हम ईश्वरीय संतान सिर्फ और सदैव इसी सर्विस के लिए ही है। बल उसका स्वरूप स्थूल सर्विस का है, लेकिन उसमें भी सदैव ईश्वरीय सर्विस में हो। जब तक यह ईश्वरीय जन्म है, तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सर्विस है। वह लोग थोड़े टाइम के लिए कुर्सी पर बैठ अपनी सर्विस करते हैं। आप लोगों के लिए यह नहीं है। सदैव अपने सर्विस के स्थान पर कहाँ भी हो तो स्मृति वह रहनी चाहिए, फिर कमजोरी आ नहीं सकती। जब अपनी सर्विस की सीट को छोड़ देते हो तो सीट को छोड़ने से स्थिति भी सेट नहीं हो पाती। सीट नहीं छोड़नी चाहिए। कुर्सी पर बैठने से नशा होता है ना। अगर सदैव अपने मर्तबे की कुर्सी पर बैठो तो नशा नहीं रहेगा। कुर्सी व मर्तबे को छोड़ते क्यों हो? थक जाते हो। जैसे थक जाते हो? बाप दादा ने पूछा। जैसे आप लोगों ने राजा का चित्र दिखाया है, पहले 2 ताज वाले थे, फिर रावण पीछे से उसका ताज उतार रहा है, ऐसे अब भी होता है क्या? माया पीछे से ही मर्तबे से उतार देती है क्या? अब तो माया विदाई लेने के लिए, सत्कार करने के लिए आएगी। उस रूप में अभी नहीं आनी चाहिए, अब तो विदा लेगी। जैसे आप लोग ड्रामा दिखाते हो, कलयुग विदाई लेकर जा रहा है, तो वह प्रैक्टिकल में आप सभी के पास माया विदाई लेने आती, न कि वार करने के लिए। अभी माया के वार से तो सभी निकल चुके हैं ना। अगर अभी भी माया का वार होता रहेगा तो फिर अपना अति इंद्रिय सुख का अनुभव कब करेंगे? वह तो अभी करना है ना। राज्य भाग्य का तो भविष्य में अनुभव करेंगे, लेकिन अति इंद्रिय सुख का अनुभव तो अभी करना है ना। माया के वार होने से यह अनुभव नहीं कर पाते। बाप के बच्चे बनकर वर्तमान अति इंद्रिय सुख का पूरा अनुभव प्राप्त न किया तो क्या किया? बच्चा अर्थात वर्षे का अधिकारी। तो सदैव यह सोचो कि संगम युग का श्रेष्ठ वर्षा अति इंद्रिय सुख सदा काल प्राप्त रहा। अगर अल्पकाल के लिए प्राप्त किया तो बाकी फर्क क्या रहा? सदा काल की प्राप्ति के लिए ही तो बाप के बच्चे बने, फिर भी अल्पकाल का अनुभव क्यों? अटूट अटल अनुभव होना चाहिए, तभी अटल अखंड स्वराज्य प्राप्त करेंगे। तो अटूट रहता है वह बीच बीच में टूटता है।
टूटी हुई चीज़ फिर जुड़ी हुई हो और कोई बिल्कुल अटूट चीज़ है तो दोनों से क्या अच्छा लगेगा? अटूट चीज़ अच्छी लगेगी ना। तो यह अतीन्द्रिय सुख भी अटूट होना चाहिए, तब समझो कि बाप के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। अगर अटूट अटल नहीं तो क्या समझना चाहिए? वर्षे के अधिकारी नहीं बने हैं लेकिन थोड़ा बहुत दान पुण्य की रीति से प्राप्त कर लिया है, जो कभी कभी प्राप्त हो जाता है। वर्षा सदैव अपनी प्राप्ति होती है, दान पुण्य तो कभी कभी की प्राप्ति होती है। वारिस हो तो वारिस की निशानी है अतीन्द्रिय सुख के वर्षे के अधिकारी। वारिस को बाप सभी कुछ विल करता है। जो वारिस नहीं होंगे उनको थोड़ा बहुत देकर खुश करेंगे। बाप तो पूरा विल कर रहे हैं। जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होगा उन्हों की निशानी क्या दिखाई देगी? बाप दादा बोले वह विल पावर वाले होंगे। उनका एक एक संकल्प विल पावर वाला होगा। अगर विल पावर है तो असफलता कभी नहीं होगी। पूरे विल के अधिकारी नहीं बने हैं तब विल पावर नहीं आती है। बाप की प्रॉपर्टी व प्रॉस्पेरिटी को अपनी प्रॉपर्टी बनाना, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे? जितना अपना बनाते जाएंगे उतना ही नशा और खुशी होगी। तो बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने का साधन कौन सा है? वह बाप की प्रॉपर्टी बाप की ही रहने दे। कोई ने अपना विचार बताया। जिनकी दिल सच्ची थी उन पर साहिब राजी हुआ, तब तो प्रॉपर्टी दी। प्रॉपर्टी तो दे दी, अब उनको सिर्फ अपना बनाने की बात है। सर्विस व दान भी तब कर सकेंगे जब प्रॉपर्टी को अपना बनाया होगा। जितना प्रॉपर्टी होगी उतना नशे से दान कर सकेंगे व दूसरे की सर्विस कर सकेंगे। लेकिन बात है पहले अपना कैसे बनाए। बाप दादा बोले अपना बन गया फिर दूसरे को देने से बढ़ता जाता है। यह हुई पीछे की बात, लेकिन पहले अपना कैसे बनाएंगे? जितना जितना जो खजाना मिलता है उसके ऊपर मनन करने से अंदर समाता है। जो मनन करने वाले होंगे उन्हों के बोलने में भी विल पावर होगी। किसके बोलने में शक्ति का अनुभव होता है? क्यों? सुनते तो सभी इकट्ठे हैं, प्रॉपर्टी तो सभी को एक जैसी एक ही समय इकट्ठे मिलती है। जो मनन करके उस दी हुई प्रॉपर्टी को अपना बनाते हैं उसको क्या होता है? कहावत है ना, अपनी गोट तो नशा चढ़े। अभी सिर्फ रिपीट करने का अभ्यास है, मनन करने का अभ्यास कम है। जितना जितना मनन करेंगे अर्थात प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे तो नशा होगा। उस नशे से किसको भी सुनाएंगे तो उनको भी नशा रहेगा, नहीं तो नशा नहीं चढ़ सकता। सिर्फ भक्त बन महिमा कर लेते हैं, नशा नहीं चढ़ता है। तो बाप दादा बोले मनन करने का अभ्यास अपने में डालते जाओ, फिर सदैव ऐसे नजर आएंगे जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। फिर इस दुनिया की कोई भी चीज़ उलझन आपको आकर्षण नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने मनन की मस्ती में मस्त हो। जिस दिन मनन में मस्त होंगे उस दिन माया भी सामना नहीं करेगी, क्योंकि आप बिजी हो ना। अगर कोई बिजी होता है तो दूसरा अगर आएगा भी तो लौट जाएगा। जैसे वह लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं ना, आप भी मनन करने से अंदर अर्थात अंडरग्राउंड चले जाते हो। अंडरग्राउंड रहने से बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता है। इसी रीति से मनन में रहने से, अंतर्मुखी रहने से बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेगी। देह अभिमान से गैर हाजिर रहेंगे। जैसे कोई अपनी सीट से गैर हाजिर होगा तो लोग लौट जाएंगे ना। आप भी मनन में अथवा अंतर्मुखी रहने से देह अभिमान की सीट को छोड़ देते हो, फिर माया लौट जाएगी, क्योंकि आप अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड हो। आजकल अंडरग्राउंड बहुत बनाते जाते हैं सेफ्टी के लिए, तो आपके लिए भी सेफ्टी का साधन यही अंतर्मुखता है, अर्थात देह अभिमान से अंडरग्राउंड में रहना अच्छा लगता है।
जिसका अभ्यास नहीं होता है वह थोड़ा टाइम रहे फिर बाहर मुक्ता में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार बाहर मुक्ता के हैं, तो अंतर्मुक्ता में कम रह पाते हैं, लेकिन रहना निरंतर अंतर्मुखी है। अच्छा, ओम शांति।